जय हिंद मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत भारतीय अधिनियम 1919 के विषय में पढ़ा गया था। आज हम लोग भारतीय अधिनियम 1935 के विषय में पढ़ेंगे। 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के अंतराल में भारत में हुए विकास कार्यों के संबंध में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणवश 2 वर्ष पहले ही कमेटी गठित कर दी गई और साइमन कमीशन के रूप में वो भारत में 1927-28 में आया। जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि उसमें जो सदस्य थे कोई भी भारतीय नहीं थे। और 28 में वापस होने के बाद पुनः 2829 में साइमन कमीशन पुनः भारत में आता है और उसके फलस्वरूप जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और इसके पश्चात जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। उसके महत्वपूर्ण बिंदु जिनके विषय में बता रहे हैं, जिसके मुख्य बिंदु हैं, पहला है भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थी। पहला था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। ठीक है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, दूसरा देसी रियासतों के अंतर्गत था। दूसरा पार्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों द्वारा यह विभाजन था: संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। आज भी हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। संघ सूची जो था वो सैन्य, विदेश मामले, डाक संबंधी, रेल विभाग, ये सब जो था केंद्र सूची के अंतर्गत आता था। प्रांतीय विषयों में जो था भूमि संबंधी थे, पुलिस, विवाह संबंधी मामले आदि प्रांतीय सूची में आते थे। समवर्ती सूची में शिक्षा व्यवस्था, ऐसे कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता था। तीसरा पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। चौथा पॉइंट है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना इसी के तहत हुई। भारतीय अधिनियम 1935 में ये पारित हुआ और 1936 में ये भारत में लागू किया गया और 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना इसी के तहत हुई। 5वां पॉइंट है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल बनाया गया। प्रिवी काउंसिल को अंतिम न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई। 6वां पॉइंट है बर्मा अर्थात म्यांमार। अंग्रेजों के समय जो म्यांमार है वर्तमान में, उसको बर्मा कहा जाता था। बर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। भारत का हिस्सा
36 तक बर्मा देश रहा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतीय विधानमंडल 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई और 1937 में चुनाव करवाया गया, जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत रही, 2 में मिलीजुली सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। 8वां पॉइंट है मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका 9वां पॉइंट है दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया था। 10वां पॉइंट है लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ राज्य लोक सेवा की भी स्थापना की गई। तो ये थे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके लगभग 90% बिंदुओं को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया, सेम टू सेम। और आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।